शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अपेंडिक्स जो है बॉडी में होता है, तो क्या ये बेकार की चीज़ है या कुछ काम करता है, और ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसका अपेंडिक्स से किस तरह का रिश्ता होता है। तो पहले तो हम आपको अपेंडिक्स के बारे में बता देते हैं। अपेंडिक्स आंत का एक टुकड़ा है और इसे डॉक्टरी भाषा में एपेंडिसाइटिस कहते हैं। मरीज के लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि इसका इलाज इतना आसान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि प्रायः सुनिश्चित करना कठिन होता है कि दर्द अपेंडिक्स का है या किसी और चीज़ का दर्द है। अब चूंकि हमारे पेट में कई अंग होते हैं और इन अंगों की अनेक बीमारियों में पेट दर्द, बुखार, उल्टी आदि लक्षण समान ही होते हैं, और साथ ही पेट के अनेक अंगों और दूसरे रोगों की भौतिक परीक्षण और पूर्व इतिहास भी मिलते जुलते होते हैं। इसलिए अपेंडिक्स को सुरक्षित करने तथा इसके अंतिम निदान की समस्या प्रायः बनी ही रहती है। आप सबको पता ही होगा कि शरीर में अपेंडिक्स जैसे अंग भी मौजूद हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु यह बात क्या वाकई में सत्य है? यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को अपनी प्रतिरक्षा के लिए अपेंडिक्स जैसे अतिरिक्त अंगों की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे बॉडी में कुछ भी फालतू नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। मतलब अगर कुछ फालतू है तो ऊपर वाले को हम चैलेंज कर रहे हैं। फिर भी पूरी तरह से परीक्षण के लिए बगैर मामूली से या अन्य किसी कारण से होने वाले पेट दर्द के निदान के लिए इस अवशेषी अंग को निकाल फेंकना गलत होता है। आंत के इस अवशेष टुकड़े का एक सिरा खुला होता है और दूसरा सिरा पूरी तरह से बंद। भोजन का कोई कण इसमें प्रवेश कर जाता है तो दूसरा सिरा बंद होने के कारण दूसरी ओर से निकल नहीं पाता, और इसका परिणाम ये होता है कि अपेंडिक्स संक्रमित हो जाता है। लंबे समय तक लगातार कब्ज रहना, पेट में पलने वाले परजीवी तथा आंत से क्षय रोग आदि से अपेंडिक्स नली में अवरोध करना, ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें रेशा बहुत ही कम है या बिल्कुल ना हो, यह भी इस समस्या को निमंत्रण दे सकता है। जब यह अवरोध कुछ दिनों तक लगातार बनता है या बना रहता है तो अंततः संक्रमण होकर अपेंडिक्स के फटने की स्थिति आ जाती है, और अपेंडिक्स का फटना एक आपात स्थिति है। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे अपेंडिक्स के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो कि हमारे आंतों में होने वाले इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। अक्सर लोग अपेंडिक्स को कोई काम नहीं समझते, कि लगता है बेकार है, परंतु ऐसा नहीं है। शरीर में मौजूद हर एक अंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपेंडिक्स जैसे अनजान तरीके से हमारे लिए कई अच्छे काम करते रहते हैं, पर कभी आपको अपेंडिक्स हो गया है तो मैं आउट ऑफ द ट्रैक इस वीडियो में आपको बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। जो लक्षण है, आपके नाभि के आसपास तेज दर्द होगा, जी मचलाएगा, उल्टी होगी, भूख कम लगेगा, ये सब अपेंडिक्स के लक्षण हो सकते हैं। और यह दर्द पेट के दाएं भाग में नीचे की तरफ होता है। इस स्थान पर छूने से रोगी को तीव्र दर्द हो सकता है, तेज दर्द होगा। बायां पैर आगे बढ़ाने तक से रोगी को दर्द बढ़ सकता है, और ऐसे में रोगी की नब्ज जो है वो तेज चलती है और तेज बुखार भी हो सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।